नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, आप लोग सभी को शायद पता होगा कि कड़कनाथ मुर्गियों का जो रंग होता है वो काला होता है। कड़कनाथ मुर्गियों के बाहर का रंग भी काला होता है और कड़कनाथ मुर्गियों के अंदरूनी अंग भी काले होते हैं। और कड़कनाथ मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण कड़कनाथ मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियां दिखाई नहीं देती। इसलिए कड़कनाथ मुर्गी पालन करके आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कड़कनाथ मुर्गियों का जो रेट है, कड़कनाथ मुर्गियों का जो मांस का रेट है वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। कड़कनाथ मुर्गियों के मांस में औषधि गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण कड़कनाथ मुर्गियों के मांस का रेट ज़्यादा होता है। साथियों, अगर आप लोग पहली बार कड़कनाथ मुर्गी का पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि पहले अवस्था में आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में कड़कनाथ मुर्गी पालन नहीं करना है। अगर आप लोग पहले अवस्था में ही मार्केट के बारे में जाने बिना ज़्यादा मात्रा में कड़कनाथ मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले अवस्था में आप लोगों को कम से कम मुर्गियों से शुरू करना चाहिए। पहले अवस्था में आप लोगों को लगभग 50 या 100 कड़कनाथ मुर्गियों से शुरू करना चाहिए। और उसके लिए आप लोगों को कड़कनाथ के एक दिन के चूजे खरीदना होगा। और आप लोगों को चूजे कहीं से भी नहीं खरीदना है, आप लोगों को अपने भरोसेमंद पसंद फर्टिलाइजर हटची से ही चूजे खरीदना। और एक कड़कनाथ के एक दिन का चूजा लगभग 50 से 60 रुपये तक होता है। अगर आप लोग 50 चूजे खरीदते हैं, उन चूज़ों को आप लोग ज़्यादा खर्चा करके नहीं पालना है। अगर आप लोग कम खर्च में कड़कनाथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन कड़कनाथ के चूज़ों को आप लोग ज़्यादा कमर्शियल फीड नहीं खिलाना है। साथियों, जब आप लोग कड़कनाथ के चूजे खरीदेंगे तब कड़कनाथ के चूजे 2 महीने तक खिलाने के लिए फ्री स्टार्टर और स्टार्टर फीड ही खरीदना है। और उन्हें 2 महीने तक ही कमर्शियल फीड खिलाना है। और 2 महीने के बाद उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ देना है। जब आप लोग उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ देंगे तो वह बाहर अपना चारा खुद निकाल कर खाएंगे। और उसके साथ साथ आप लोग उन्हें घर का जो भी वेस्ट खाना होता है वह भी खाने के लिए दे सकते हैं। आप लोग अगर सब्जियां की खेती करते हैं तो वो भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों के घर में अगर कोई अनाज होता है, जैसे कि धान, चावल, मक्का, बाजरा, इस तरीके से चीज़ होती है, तो उसे भी आप कड़कनाथ मुर्गियों को दे सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग अगर गाय भैंस का पालन करते हैं तो गाय भैंस का जो भी गोबर होता है उसे भी आप लोग अपने फार्म के आसपास फेंक सकते हैं। अगर आप लोग गाय भैंस के गोबर फार्म के आसपास फेंक देते हैं तो उस गोबर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और वो मुर्गियाँ चुन चुन कर खाती हैं। और इसके अलावा आप लोगों के नज़दीकी में अगर सब्जी मंडी होता है तो सब्जी मंडी से आप लोग ख़राब सब्जियां भी ला सकते हैं और उसे लाकर कड़कनाथ मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। ऐसा करके आप लोग कड़कनाथ मुर्गियों को एकदम कम खर्च में तैयार कर पाएंगे। और साथियों, कड़कनाथ मुर्गियों के लिए आप लोग घर में ही दाना भी बना सकते हैं एकदम फ्री में। और मुर्गियों के लिए घर में ही किस तरीके से दाना बनाया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। उसके ऊपर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, कड़कनाथ मुर्गियों को आप लोग अंडे उत्पादन के लिए भी पाल सकते हैं और मांस उत्पादन के लिए भी पाल सकते हैं। और कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे में और मांस में औषधि गुण होता है। औषधि गुण होने के कारण इनका अंडा और मांस ज़्यादा दामों में बिकता है। कड़कनाथ मुर्गी के एक अंडे का प्राइस लगभग हर एक जगह के अनुसार अलग होता है। कहीं पे 20 रुपये है तो कहीं पे 25 रुपये और कहीं कहीं तो 30 रुपये भी होता है। मांस का जो रेट है वह पर केजी 500 से लेकर वो भी अपनी जगह के अनुसार कहीं पे 600 और ज़्यादातर 800 रुपये किलो तक बेचे जाते हैं। अगर आप लोग कड़कनाथ मुर्गियों को रिटेल में बेचना चाहते हैं तो कड़कनाथ मुर्गियों का रिटेल प्राइस पर केजी के हिसाब से कम 600 रुपये तक होता है। साथियों, यह जो प्राइस है वह जगह के अनुसार अलग अलग होता है। किसी जगह में 900 है तो 900 रुपये में भी बिक जाता है और किसी जगह में बहुत कम होता है। तो आप लोग वहाँ कड़कनाथ मुर्गियों के मांस का रेट क्या है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथियों, कड़कनाथ मुर्गी को आप लोग कहीं पर भी रख सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गियों को रखने के लिए आप लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही शेड बनाने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों के घर में खाली कमरा है तो वहाँ पर
भी आप लोग कड़कनाथ मुर्गियों को बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों के घर में अगर कोई भी वेस्ट सामान होता है, जैसे टीन का पत्रा, बांस, इस तरीके से इन चीज़ों को इकट्ठा करके टीन का पत्रा और बांस की लकड़ी का इस्तेमाल करके भी आप लोग एकदम साधारण तरीके से कड़कनाथ मुर्गियों को रहने के लिए एक सस्ता सा शेड का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, मुर्गियों को रहने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करके शेड बनाना ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग एकदम कम खर्च में मुर्गियों को रहने के लिए एक साधारण सा शेड का निर्माण कर सकते हैं। मुर्गियों को बस बारिश से, धूप से और अन्य जीव जंतुओं से बचाना है। तो इन बातों को ध्यान दे के आप लोग एक साधारण तरीके से एकदम सस्ता शेड का निर्माण करना है। पहले अवस्था में आप लोगों को कम मुर्गियों से शुरुआत करना है और बाद में अगर आप लोगों को यह काम फ़ायदेमंद लगता है तो कड़कनाथ मुर्गियों को सेल करने में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है तो बाद में आप लोग ज़्यादा पैसे खर्च करके एक शेड का निर्माण कर सकते हैं और ज़्यादा पैमाने पर कड़कनाथ मुर्गियों का भी पालन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके ज़्यादा पैसा कमाई कर सकते हैं। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को बताया। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।